हिट आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग। एक तो फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। हिंदी में फोर ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं और हिंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब हम सबसे पहले की बात करेंगे। सबसे बड़ा यही होता है फोर ब्रेन। इसके जो पहला भाग है वो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके 3 भाग हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब इनकी कार्य क्या है? सेरिब्रम जो होता है वो इंटेलिजेंस का कार्य करता है, सोचने समझने का कार्य करेगा सेरिब्रम। वॉलेंट्री एक्शन को मेंटेन करने का काम करेगा, वॉलेंट्री एक्शन लेगा सेरिब्रम। ठीक है, कभी कभी आपने देखा है सेरिब्रम जो है वो इंटेलिजेंस का काम करेगा, थॉट का काम करेगा, वॉलेंट्री एक्शन का काम करेगा। थैलेमस जो है वो स्किन के सेंस का काम करता है। जैसे कि मान लो अभी मैंने कोई गर्म चीज पकड़ी, तुरंत पता चलेगा ब्रेन को गर्म है। कौन काम कर रहा है? थैलेमस। थैलेमस बताता है देखो देखो छुआ है, गर्म चीज छू लिया है, ठंडा चीज पकड़ लिया, अति ठंडा चीज पकड़ ली। ये स्किन के माध्यम से थैलेमस का काम क्या है? स्किन बेसिकली ये स्किन को सेंस करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे कोई सुई लेके ऐसे चुभो दे तो इसको पता चलेगा स्किन में कोई इसने चुभो दिया, तो ये थैलेमस का काम। हाइपोथैलेमस एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। जैसे कि हमारा 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 होता है। तो जब गर्मी होगी तब भी इतना ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहेगा और ठंडी होगी तब भी इतना ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। हाइपोथैलेमस का कार्य है बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। ठीक है, इसके अलावा भी इसका कार्य है जो आपको लव होता है, यानी प्यार, इमोशन, भूख, प्यास, घृणा, ईर्ष्या, ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। गुस्सा, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर के साथ साथ भूख, प्यार, घृणा, गुस्सा इत्यादि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। इसी चीज को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, सेरिब्रम का कार्य है इंटेलिजेंस, थॉट, बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है सेरिब्रम। ठीक है, उसके बाद थैलेमस के कार्य स्किन सेंसर का कार्य करता है। मतलब स्किन में मान लो अभी किसी कोई गर्म चीज को मैं पकड़ लूं तुरंत, ठीक है, तुरंत पता चल जाएगा थैलेमस हाँ पकड़ लिया है। अभी मुझे कोई सुई से चुभो दे स्किन में तो थैलेमस। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर यही रहता है। ठीक है, और लव, इमोशन, भूख, प्यास, घृणा, ईर्ष्या, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अब हम बात करेंगे हिंड ब्रेन। तो इसमें होता है एक सेरिबेलम, दूसरा होता है पोन्स, तीसरा होता है मेडुला। ठीक है, सेरिबेलम क्या काम करता है? ये बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। क्या करता है? बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। कौन? सेरिबेलम हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। पोन्स ये बॉडी से मैसेज लेके आता है ब्रेन के पास। किसके पास लेके आता है? ब्रेन के पास। बॉडी ऑर्गन से मैसेज लेके आएगा। जैसे अभी मान लो यहाँ पे चींटी ने काटा, यहाँ पे टीथ से, ये मैसेज लेके जाएगा कौन? अब यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, कौन ब्रेन को बताएगा इस ऑर्गन को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा ये डाइजेशन,
हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन धड़क रही है ना, ये सब काम ये मेडुला करता है, ऑटोमेटिक करा रहा है। ये ऐसा थोड़ी ना है कि हम बोल रहे हैं धड़को तो धड़क रही है, रुको तो रुक रही है, नहीं, ये रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला। डाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। हम थोड़ी ना, हमारा इच्छा थोड़ी ना, हमारी तो इच्छा है कि ये हाथ उठा लिया हमने, उठा लिया, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे नीचे करना नीचे कर ली, हम थोड़ी ना कहेंगे 4 घंटे बाद पचना या हार्ट बीट रोक दो, ये हमारी इच्छा नहीं है। ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। डाइजेशन को कंट्रोल करेगा, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करेगा, ये सभी हमारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। सेरिबेलम का क्या काम होता है? बॉडी बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। पोन्स का काम हुआ बॉडी से, बॉडी ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। और मेडुला का काम हुआ डाइजेशन, ऑटोमेटिक ये सब प्रोसेस करता है, कोई कहता नहीं है, हम लोग कहते नहीं है, ये हम लोग हो जाते हैं तब भी ये प्रोसेस होता रहता है। तो मेडुला इस प्रोसेस को देखता है, हाँ भाई डाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सबको चलाने का काम यही करता है मेडुला। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन। तो ये जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन करता है बॉडी में, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जाना जाता है। मेनली ये 2 सेंस ऑर्गन को, जैसे आई, ईयर, देखो आंखें हमारी जो है ऐसे ऐसे हम थोड़ी ना करा रहे, ये मिड ब्रेन करा रहा है। ये कौन सा एक्शन करता है? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स पावर, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कराता है? मिड ब्रेन। 2 सेंस ऑर्गन आते हैं, जैसे कि आपको पता है सेंस ऑर्गन 5 होते हैं, आंख, नाक, कान, ठीक है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये क्या है? सेंस ऑर्गन है। जो हम बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्किन बाहरी वातावरण का ज्ञान करा रहा है, अभी टेम्परेचर क्या है। जीभ स्वाद का ज्ञान करा रहा है। ईयर सुनने का काम करा रहा है, बाहरी आवाज सुन रहा है। नोज सुगंध का काम करा रहा है। तो ये जो भी हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या काम करता है? रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है, ठीक है। जैसे कोई अभी आंख और ईयर नाजुक अंग होते हैं, देखो अभी आप देखिए, अभी कोई टॉर्च मारे मेरे आंख पे तेज से, आंख क्या होगा? तुरंत बंद हो जाएगी, ठीक है। मिड ब्रेन बेसिकली यही काम करता है। देखिए अब हम रफ डायग्राम देखते हैं, ये कोई लेवल डायग्राम नहीं है, बस हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सी चीज कहां पे है। ये रफ डायग्राम है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बीचों बीच क्या होगा? मिड ब्रेन होगा, ठीक है। मिड ब्रेन क्या होगा? बीचों बीच होगा। ऊपर वाला जो हो गया वो फोर ब्रेन का पार्ट हो जाएगा, नीचे वाला हिंड ब्रेन का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो नीचे रहता है वो है पोन्स, क्या होगा? पोन्स। ये किसका पार्ट है बताइए? हिंड ब्रेन का पार्ट है। उसी के नीचे होगा मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। ये जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड से। किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से कौन जुड़ा होता है? मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। ऊपर वाला मैंने आपको बताया था, यही मिड ब्रेन के इधर क्या होता है? सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिबेलम होता है, ठीक है, सेरिबेलम। अब एक बड़ा सा ऐसे 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 करके ये जो होगा सेरिब्रम, क्या होगा? सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। उसके बाद थैलेमस भी होगा, जाहिर सी बात है ये फोर ब्रेन का पार्ट है तो इसमें थैलेमस भी होगा, तो थैलेमस भी बना देते हैं। ये लो भैया थैलेमस। हाइपोथैलेमस भी होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ओवरऑल जो ब्रेन होता है वो ऐसे ही होता है। हर चीज कहां पे होती है मैंने एक रफ डायग्राम के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश किया है। ये स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ओब्लांगेटा कनेक्ट रहता है। एक चीज आप जान लीजिए, ये हमारा जो मेडुला ओब्लांगेटा है
वो बहुत जैसे डाइजेशन का काम कराता है। हार्ट बीट, ठीक है, दिल को धड़काने में काम कर रहा है। देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल एंड बैलेंस पोस्चर, कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि बैलेंस को कंट्रोल करता है? याद कीजिए मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए है मेडुला, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, ऑप्शन सी है थैलेमस, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। बताएंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा वो होगा सेरिबेलम। सेरिबेलम है जो कि हमारे बॉडी में बैलेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है। कौन? सेरिबेलम। इस चीज को मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। बिग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। याद कीजिए कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट बीट, हार्ट धड़क रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ब्रीथिंग, हम सांस ले रहे हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, हाइपोथैलेमस। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेडुला। मैंने आपको बताया था ना, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सभी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। हार्ट बीट हो गया, ये सब, ब्रीथिंग हो गई, कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला। अब तीसरा देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्ट एज रिले स्टेशन फॉर सेंसरी। अब आप सुनिए, इसका आंसर जो होगा वो थैलेमस होगा। एक चीज देखिए, थैलेमस जो होता है सेंसर का काम करता है, किसका? नोज, स्किन, टंग, ठीक है। कौन करेगा? ये थैलेमस करेगा। दो सेंसरी ऑर्गन और है, आई और ईयर। इसका कौन करेगा? मिड ब्रेन करेगा। कौन करेगा? मिड ब्रेन। ये मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन जब पढ़ा रहा था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब चौथा देखेंगे, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट बॉडी टेम्परेचर, याद रखेंगे, बॉडी टेम्परेचर और भूख वूख लगने पे कौन ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा और हमें भूख वगैरह, प्यास वगैरह लगाएगा? तो आप सोचिए, इसका पहला ऑप्शन है थैलेमस, दूसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, तीसरा ऑप्शन है मेडुला, चौथा ऑप्शन है सेरिबेलम। सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम, कौन है इनमें से? तो इसका आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ये मैंने आपको बताया था। और भूख, प्यास, ईर्ष्या, घृणा, ये सब किसके वजह से होते हैं? हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। तो ये कुछ क्वेश्चन थे